किस में मर्दानगी है भैया? ऐसे कोई मर्दानगी वाली बात थोड़ी होती है भाई। किसी लड़की बाण बेटी के साथ वो थोड़ी करेगा, रंजिश थोड़ी निकालेगा। गुआर का खेत था जिसमें थोड़ी जगह थी, वो खाली। किसने ढूंढा, किसने देखा वहाँ पे? वहाँ पे कोई ये बकरी चराने वाले थे कोई। हमने एक बात और सुनी है कि जब गुड़िया है इसने अपने पिताजी को फोन भी किया था। उसके बाद क्या रहा फिर? इस गुड़िया जो मनीषा है नहीं पाया, वो उठा नहीं, फोन उठा नहीं पाया। उसका पिताजी फोन उठा नहीं पाया और वापिस मिला तो बंद हो गया था। सर को दर से अलग किया गया, उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाली गई ताकि जो शिनाख्त हो भी ना हो वो सके। सुबह निकली है घर से। अच्छा ठीक है। जब वो घर से निकली है तो वो गई है जहाँ वो जॉब करती थी, बेटी पढ़ाती थी प्ले स्कूल में। वहाँ से जैसे उसके पिताजी ने बताया था भिवानी उसके मुताबिक, और वहाँ से वो निकल करके उसने कोई फार्म भरना था किसी कॉलेज के लिए, वो फार्म वहाँ से लेने के लिए गई। कैमरे हैं कौन नाट गया? जो कॉलेज के संस्थापक हैं, वो जो कर्मचारी हैं, वो मना कर दिया, बोले कैमरे नहीं है भैया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है को नई वीडियो के साथ। भिवानी में हम लोग मौजूद हैं, वही भिवानी जहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है बहन मनीषा का। वही मनीषा जो अपने परिवार को छोड़ के जा चुकी है, इकलौता उनका छोटा भाई है और परिवार में होती उनके माताजी उनके पिताजी है। पिताजी उनके खेतीबाड़ी करते हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जब भीड़ पहुँची हुई है, वो हरियाणा है, अपना पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, दूर दूर से यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि उनको इंसाफ दिलाया जा सके। इंसाफ कैसा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी इतनी बेरहमी से एक क्रूरता के साथ ये घटना घटी है। सर को दर्द से अलग किया गया, उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाली गई ताकि जो शिनाख्त हो भी ना हो सके। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 6 दिन हो चुके हैं। तो ये भी यहाँ पर जो युवा जनरेशन यहाँ पहुँची हुई है, इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इनको यहाँ पे आने के बाद पता चला। राम राम भाई। राम राम जी सब। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम आए हैं जी गांव बोस्ती, जिला फतेहाबाद, तहसील टोहाना। नाम क्या है? नाम है जी मेरा रोशन लाल उर्फ बाबा कालनाथ जी महाराज। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पहुँचे हो? गोपुत्र सेना टीम बोस्ती से। अच्छा, पूरी टीम को लेके पहुँचे हो? चलो अच्छी बात है। क्या लगता है क्या हुआ इसमें? इसमें क्या लगता है, इसमें तो बहुत गलत हुआ है हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ। जो भी दरिंदों ने ये कांड नहीं है, जो भी नशे में, जैसे भी हमने सुना वहाँ पे शराब की बोतलें, चप्पल जो भी मिली है, नशे में काम हुआ है। ये दरिंदों ने जो भी किया है बिल्कुल नशे में हैवानियत से किया है। पिताजी इनके? हाँ, इसको प्राइवेट नौकरी करे लोहारू। अच्छा लोहारू। हाँ। और ये गुड़िया क्या कर रही थी अभी? गुड़िया तो प्ले स्कूल में पढ़ा रही थी पहले, और बीएससी का ये एडमिशन खातर उस कॉलेज में गई थी। तो 6 दिन हो गए इस बात को। हाँ, 11 तारीख से आज 6 दिन हो गई। तो अभी तक प्रशासन जागा ही नहीं? प्रशासन तो जागा ही नहीं, प्रशासन तो ऐसा लगता है ही नहीं। मतलब 5-6 दिन की घटना हो गई सर, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उसकी मदद कर रहा है, हत्यारों की मदद कर रहा है। सरकार के लिए कोई छोटा ही काम है, 2-3 घंटे में सुलझने वाला काम था। सरकार तो ऐसा लगता है जैसे कि मदद कर रही है उसकी, उसकी मदद ही कर रही है हत्यारों की, ऐसा लगता है। क्योंकि पहला हमने ऐसा केस देखा है कि 6 दिन हो गए और किसी एक बंदे को भी नहीं उठाया गया। भाई कोई जीरो अभी तक इन्वेस्टिगेट जीरो। किसको जिम्मेदार मानते हो, सरकार को या प्रशासन? सरकार प्रशासन एक ही है, एक ही है ये तो, सरकार प्रशासन। सबसे बड़ी पुलिस की नाकामी है। जब जिस एरिया में इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, बहन बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, और उस एरिया को सील नहीं किया जा सकता। 3 घंटा उस एरिया को पूरा सील किया जाता है और हर सबूत को इकट्ठा किया जाता है, भाई कोई चीज़ को दबाई ना जाए। तो प्रशासन की तो ये नाकामी मानो। कम से कम 1 घंटे में तो वहाँ प्रशासन 1-2 गाड़ियाँ आई हैं, नहीं तो जितना ये आज घूम रहे हैं 10-10 गाड़ियाँ लेके पुलिस, उससे टाइम आ जानी चाहिए थी, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। ये जब एक बेटी के बाप उसको पुलिस को इंतला करता है, थाने में दरखास्त देता है, तो वो कब सो रहे थे क्या उस टाइम? उसी टाइम जाग जाना चाहिए था। और सब प्रशासन एकजुट होकर अगर काम करता तो ये आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अच्छा, कोई आपको क्या लगता है कोई रंजिश हो सकती है परिवार की पुरानी या कोई ऐसा कुछ? ऐसे कोई रंजिश नहीं, और किसी बेटी को कौन रंजिश करेगा भाई, ये बताओ। आपका दाखिला अगर कोई किस में मर्दानगी है भैया? ऐसे कोई मर्दानगी वाली बात थोड़ी होती है भाई। किसी लड़की बाण बेटी के साथ वो थोड़ी करेगा, रंजिश थोड़ी निकालेगा। तो ये एंगल किस ओर जा रहा है फिर? क्योंकि देखिए अब आप बता रहे हो कि जैसे यहाँ पर हो सकता है कि परिवार की किसी रंजिश ना हो किसी परिवार के साथ। कोई रंजिश नहीं है। इनके पिताजी की कोई हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। यह तो आपका उसमें कॉलेज में दाखिला लेने के लिए गई थी,
पुलिस कार्रवाई नहीं करी, पुलिस की कमी है। उन जो मौका पर कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेट किया जाए। अच्छा बाबू जी, हमने एक बात और सुनी है कि जब गुड़िया है इसने अपने पिताजी को फ़ोन भी किया था, उसके बाद क्या रहा फिर? इस गुड़िया जो मनीषा उठा है, नहीं पाए, वो उठा नहीं, फोन उठा नहीं पाया। उसका पिताजी फोन उठा नहीं पाया और वापिस मिला तो बंद हो गया था फोन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किस टाइम की बात होगी, कुछ पता है आपको? आइडिया? 6:30 बजे शाम का टाइम। हाँ, लगभग इस समय। एक कॉल आई थी, वो उठा नहीं पाई, मिलाई तो जब फोन बंद हो गया। जिस दिन से ये बहन लापता हुई थी उसी दिन से इसका पिताजी 6 बजे इसमें हाँ 6 बजे कॉलेज में जाता है। वी को अपने बेटी कॉलेज में गई है दाखिले के लिए, तो वहाँ उसका पता नहीं चलता। कैमरे वगैरह चेक करवाने के लिए बोलता तो प्रशासन भी, कॉलेज में कैमरे तो होंगे। हाँ कैमरे हैं। कौन नाट गया? प्रशासन मतलब जो कॉलेज के संस्थापक हैं, वो जो कर्मचारी हैं, वो मना कर दिया, बोले कैमरे नहीं है भैया। प्रिंसिपल होगा 3 दिन बाद में फिर वो कैमरे नहीं है या वीडियो नहीं है? वीडियो दिखाई नहीं है, उन्होंने दिखाई नहीं। फिर एक बहन जी शकुंतला मैडम जो पुलिस में है अपने लोहारू थाने में, वो आई है। उनको भी ऐसे बोल के निकाल दिया कि भाई सोमवार को आना हमारे यहाँ। प्रिंसिपल नहीं है। मतलब इतना ऐसा कौन हो गया कि जो पुलिस प्रशासन को भी वीडियो नहीं दे रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यही तो बात है। ये बात है और क्या बात है? 11 तो अभी तक वीडियो मिली नहीं प्रशासन को? नहीं 11 तारीख को शाम 6 बजे अगर प्रशासन हरकत में आता ना तो उसी टाइम पे पकड़े जाते। उस बेटी की नहीं होती और वो सब मुजरिम भी पकड़े जाते और ट्रेस भी हो जाता जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पर जो एसपी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने कल एक बात बोली थी कि जो मुजरिम है वो बहुत करीब है, लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है आपके बीच में बैठा हो। तो किस ओर इशारा है, क्या पता है उनको भी? भाई कोई भी हो सकता है, वो बात सही है प्रशासन की। अगर कोई है तो निकालो भाई, इसमें कोई ये तो है नहीं कि कमेटी कोई मना कर रही है या कोई परिवार। हाँ एक बात ये सही है प्रशासन की भी कि परिवार के फैमिली मेम्बरों को सबको मदद करनी चाहिए। कोई भी अगर जांच करते हैं ना तो कोई बड़े इसमें मामले में, तो इसमें परिवार का बिल्कुल सहयोग होता है। हर एंगल से जांच होगी, ये तो है नहीं कि भाई एक तरफा ही जांच हो। मतलब परिवार को भी पूरा सहयोग करना चाहिए एको को। भाई कहाँ यहाँ पे बीजेपी पार्टी से एक नेता आई थी, श्रुति चौधरी जी शायद, है ना? तो वो क्या आश्वासन देके गई है? बहन जी आई थी श्रुति चौधरी, उसने बोला भाई जितनी भी हो सकती है उतनी कार्रवाई करेंगे। जो प्रशासन में जो जैसे पुलिस कर्मचारी की अगर गलती है तो उसको मुकदमा दर्ज या कौन को कार्रवाई ठोस करेंगे। हाँ जी, अपना नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप आर्य है। कहाँ से? दिघाव से ही हम। अच्छा अच्छा। जिस प्रकार ये सोशल मीडिया में देखा हमने और उनके पिताजी का जो बयान था भिवानी में, उसके हिसाब से तो अगर उन्होंने 112 बुलाई तो इसका मतलब ये था कि 112 का काम क्या होता है। अर्जेंट कोई एक दिक्कत आए उसी टाइम संभालना चाहिए, लेकिन 112 ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके पिताजी के बयान के अनुसार। तो कहीं ना कहीं ढिलाई रही है पुलिस की, और अगर वो टाइम पर संभाल लेती पुलिस उस समय अगर हरकत में आती। तो आपको फ़ोन ही मिला हुआ गुड़िया का उसका, तो क्या पुलिस को फ़ोन किया हुआ था उसने जब अपने पिताजी को फ़ोन किया उसके आसपास? इसके बारे में तो भाई उसके पिताजी ने नहीं बताया था। पता है कुछ? नहीं ऐसा उसने फ़ोन किया 6 वो तो पिताजी को किया, ऐसा कुछ मोबाइल में ऐसा कोई डायलिंग हो कि भाई पहले पिताजी को किया हो या इससे पहले पुलिस की बातें पुलिस को किया हो? इस बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। और दूसरा फिर ये था कि अगर उस समय वो हरकत में आती पुलिस से तो ये नहीं होता, क्योंकि वो तो बाद में हुआ होगा। तो जब इसके पिताजी ने बुलाया उसको 112 को, तो 112 तत्परता दिखाते वो तो शायद इस व्यक्ति की जान बच जाती। ये इतना बड़ा जो ये हुआ है और इतनी दरिद्रता से उसको नोचा है या जो भी हरकत की है, हाँ, इतनी क्रूरता की है, इंसान तो कर ही नहीं सकता। जो शव बरामद किया गया वो गांव से कितनी दूर किया गया? वो तो कहा लगभग 2 किलोमीटर दूर था, इसी 1-1.5 किलोमीटर के जहाँ वो थी बच्ची जैसे माना गया है उसके इर्द गिर्द ही रजबाई के पास में, तो रजबाई के आसपास में डाल दी गई वो नज़दीकी। तो इससे ये होता है कि ये आसपास में वही हुआ कुछ जैसा भी जो हुआ है। हाँ, रोड से 100 मीटर अंदर रजबाई के पास में डेड बॉडी मिली है खेत के अंदर। अच्छा रजबाई के अंदर? हाँ, गुआर का खेत था जिसमें थोड़ी जगह थी वो खाली। किसने ढूंढा, किसने देखा वहाँ पे? वहाँ पे कोई ये बकरी चराने वाले थे कोई, तो ढूंढा ही नहीं, ये तो सिर्फ जो पाली होते हैं ना। जैसे शाम को 6:30 बजे फ़ोन आता है तो उसके बाद
ढूंढ पड़ती है उनकी, उसके बाद तो उस दिन ही बरामद होता है सभी, अगले दिन बरामद होता है? अगले दिन सुबह 7-8 बजे, सुबह 7-8 बजे किसी का जो बकरियां चराने वाले का फोन वो तो करता तीसरा है। दिन भाई साहब, तीसरा दिन हो गया था वो तो। अच्छा, 11 तारीख को, सुनो, 11 तारीख को ये बेटी घर से गई शाम है। को 6 बजे फोन आता है बेटे जी के। वो सुबह निकली है घर से। अच्छा ठीक है। जब वो घर से निकली है तो वो गई है जहाँ वो जॉब करती थी, बेटी पढ़ाती थी प्ले स्कूल में। वहाँ से जैसे उसके पिताजी ने बताया था भिवानी उसके मुताबिक, और वहाँ से वो निकल करके उसने कोई फार्म भरना था किसी कॉलेज के लिए, वो फार्म वहाँ से लेने के लिए गई थी कॉलेज के अंदर? हाँ। और एक दिन बीच में बीत गया। कॉलेज जाने के बाद उससे फिर बाहर निकलने की या किसी को कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। तो उसके पास अब स्वाभाविक है, घर से बच्ची जाएगी तो घर वालों को चिंता होगी। उन्होंने संभालने के लिए वो गए, उसी जहाँ वो सर्विस करती थी बेटी, जहाँ सेवाएं दे रही थी वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद उनको पता किया, उनका स्टाफ को पता किया, बोले यहाँ से तो छुट्टी होती निकल गई थी। फिर उन्होंने सोचा भी ये वो गई है फार्म लेने के लिए, उससे बात भी हुई थी उसके पिताजी की, तो वहाँ पर पता किया, कैमरों की फुटेज भी है। वो नहीं थी, उन्होंने कोई ठीक नहीं बैठ पाया तो उन्होंने 112 फ़ोन किया। जैसे ये घटना हुई, हमने बताया उस दिन गुड़िया ने अपने पिताजी को फ़ोन भी किया, तो उसके कितने दिन बाद फिर बरामद हुआ सब? तो ये मैं ये बता रहा हूँ, 11 तारीख को ये घटना हुई है, 12 का पूरा दिन निकल गया। अच्छा। 13 को सुबह मिली है ये तो लाश तो। अच्छा यस, ठीक यस। है। लगभग यानी कि 1.5-2 दिन के बाद। एक दिन निकल गया। बीच में एक दिन तो निकलेगा नहीं, एक तो पूरा दिन वही निकल गया। हाँ 11 हो गया, 12 हो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद तो किसी को खबर लगी है, जैसे कोई खेतों में जा रहे थे, उनने देखा है तो। अच्छा बाबू जी, समाज में एक नशा बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है इस बात में। देखिए नशे में बंदे को खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर भी सरकारों को लगाम लगानी चाहिए ना? बिल्कुल लगानी चाहिए, इसी से तो समाज बिगड़ता है। आज छोटे छोटे युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है किसी न किसी तरह से लोभ लालच में, किसी तरह से व्यसनों की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये कोई बड़ी साजिश है।